नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन टीवी में और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। गणगौर को लेकर युवतियों व नवविवाहिताओं में उत्साह है परवान पर। सरदार शहर गणगौर के 16 दिवसीय पर्व को लेकर युवतियों एवं नवविवाहिताओं में उत्साह परवान चढ़ने लगा है। युवतियां गणगौर को लेकर समूह के साथ दोपहर गीत गाते हुए गणगौर को कुएं पर पानी पिलाने जा रही है। परंपरागत तौर पर समूह में बड़ी संख्या में युवतियां और नवविवाहिताएं होती थी, लेकिन कोरोना गाइडलाइन के अनुसार अब केवल 5 से अधिक महिलाएं ही जा रही है। वहीं बाबा रामदेव मंदिर के पास नवविवाहिताओं ने शाम गणगौर का बिंदौरा निकाला। इस दौरान गणगौर को घुमाने की परंपरा भी निभाई गई। निकाले गए गणगौर के बंदौरे के दौरान पूजा की गई। मोनिका सैनी ने कहा कि परंपरा के तहत हमारी सांस्कृतिक विरासत गणगौर पूजन में सभी नवविवाहिताएं एवं युवतियों का उत्साह देखने को बनता है। यहाँ युवतियां एवं नवविवाहिताएं घर की बुजुर्ग महिलाओं के सानिध्य में सज धज कर गणगौर की पूजा करती है। इस अवसर पर मोनिका सैनी, सपना, पायल, पुष्पा, ललिता आदि ने गणगौर माता की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। आवारा पशुओं से शहरवासियों को जल्द मिलेगी निजात, नगर पालिका ने प्रयास किए तेज। सरदार शहर कस्बे में दिन प्रतिदिन आवारा पशुओं का जमावड़ा बढ़ने से शहर की हर गली में आवारा पशु घूमते नजर आ जाएंगे। इसको लेकर कई संगठनों द्वारा आवारा पशुओं को गौशाला में भेजने के लिए नगर पालिका को ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाया गया था। लोगों ने बताया कि आवारा पशु सड़कों पर भूखे प्यासे घूमते हैं। नगर पालिका को चाहिए कि इनके लिए गौशाला में चारे पानी की व्यवस्था कर सभी आवारा पशुओं को गौशाला में भेजने की व्यवस्था करें। नगर पालिका चेयरमैन राजकरण चौधरी ने शहर के विकास को लेकर 100 दिवसीय कार्य योजना में आवारा पशुओं का भी एजेंडा शामिल किया था। उसी को लेकर जल्द ही आवारा पशुओं को नंदीशाला में भेजने की व्यवस्था की जाएगी, जिससे शहर के लोगों को आवारा पशुओं से शीघ्र निजात मिलने की संभावना है। नगर पालिका ने आवारा पशुओं को गौशाला की नंदीशाला में भेजने के लिए तैयारियां तेज कर दी है। चेयरमैन राजकरण चौधरी ने बताया कि शहर के विकास को लेकर 100 दिवसीय कार्य योजना बनाई थी, उसमें आवारा पशुओं का भी एजेंडा शामिल किया गया था। शीघ्र इस पर टेंडर प्रक्रिया पूरी कर एवं गौशाला के पदाधिकारियों से वार्ता कर शहर में घूम रहे आवारा पशुओं को नंदीशाला में भेजने की व्यवस्था की जाएगी। हमारे विधायक महोदय के निर्देश पर जो 100 दिवसीय कार्य योजना का एजेंडा दिया था, उसमें आवारा पशुओं को पकड़ के गौशाला में भिजवाने का भी एक एजेंडा है और उसी के तहत हमने नगर पालिका में निविदाएं निकाल दी है और निविदाएं खुल भी चुकी है। आचार संहिता के कारण थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है और वैसे हमारी गौशाला के पदाधिकारियों से परसों बात हुई है, वो पशुओं को लेने से आनाकानी कर रहे हैं। आज हमारे विधायक महोदय यहाँ पधारे हुए हैं। विधायक महोदय के यहाँ गौशाला पदाधिकारियों की हमारी बैठक आज आयोजित है और उस बैठक में यह निर्णय कर लिया जाएगा और 2-3 दिनों के अंदर ही हमारा प्रयास है कि हम आवारा पशु पकड़ के गौशाला में भेजना शुरू कर देंगे। निजी स्कूल संचालकों ने आरटी के प्रवेश लेने से किया इनकार। सरदार शहर निजी शिक्षण संस्थान संघ के द्वारा की गई एक वर्चुअल मीटिंग में तहसील क्षेत्र के निजी स्कूल संचालकों ने राज्य सरकार की अटधर्मिता पर आक्रोश व्यक्त करते हुए सत्र 2020-21 एवं बकाया चल रहे पिछले सत्रों की आरटीई पुनर्भरण राशि का भुगतान नहीं किए जाने पर सत्र 2021-22 में आरटी के नए प्रवेश लेने से इनकार कर राज्य सरकार का विरोध प्रकट किया है। निजी शिक्षण संस्थान संघ के भरत गौड़ ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में राज्य सरकार को स्पष्ट आदेश दिया है कि वह राज्य के निजी विद्यालयों को आरटी का बकाया भुगतान तुरंत करे, परंतु राज्य सरकार की हठधर्मिता के कारण राज्य के हजारों स्कूल संचालक इस कोरोना काल में आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, जो कि न केवल सरकार की असंवेदनशीलता का प्रतीक है बल्कि सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना भी है। जब केंद्र के द्वारा आरटी भुगतान हेतु 66% राशि जारी की जाती है, तो उस स्थिति में राज्य सरकार के द्वारा निजी स्कूलों के साथ किए जाने वाला ये अत्याचार अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में सभी स्कूल संचालकों ने सर्वसम्मति से सत्र 2021-22 के आरटी प्रवेश का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। वर्चुअल मीटिंग में किशोर सिंह राठौड़, रमेश शर्मा, महेंद्र सिंह बिजारनिया, महावीर प्रजापत, शुभकरण पारिक, रमाकांत शर्मा, सुभाष चंद कसवा, परमेश्वर लाल सारण, नारायण लाटा, रफीक खान, विनोद जांगीड़, अशोक धौलपुरिया सहित सैकड़ों निजी स्कूल संचालकों ने भाग लिया। आज सरदार शहर तहसील के सभी निजी शिक्षण संस्थाओं की वर्चुअल मीटिंग निजी शिक्षण संस्थान संघ सरदार शहर के तत्वावधान में रखी गई, जिसमें राज्य सरकार की जो मनमानी नीतियां हैं उनके विरोध में संचालकों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया।
आप सबको पता है कि पिछले कोरोना काल के अंदर सभी निजी शिक्षण संस्थाएं आर्थिक संकट से जूझ रही है। इस पर भी सत्र 2020-21 का जो आरटी का बकाया है वो अभी तक राज्य सरकार ने उसके बारे में कोई मानदंड तय नहीं किए हैं। इसके अलावा बहुत सारे विद्यालयों का सत्र 2012-13 से ही बकाया चल रहा है, जिसका निस्तारण भी राज्य सरकार करने के मूड में नहीं है। इसलिए आज एक इस वर्चुअल मीटिंग के द्वारा सदाशा तहसील के सभी निजी स्कूल संचालकों ने यह तय किया है कि जब तक राज्य सरकार हमारा 2020-21 तक का आरटी का पुनर्भरण का भुगतान नहीं कर देती है, तब तक हम 2021-22 के जो आरटी की प्रवेश प्रक्रिया है उसका बहिष्कार करेंगे और ये विरोध जारी रखेंगे। बिदासर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक, बढ़ते कोरोना संक्रमण पर रोकथाम के लिए हुई चर्चा। उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक। बिदासर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर रोकथाम के लिए थाना परिसर में सीएलजी व शांति समिति सदस्यों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में उपखंड अधिकारी शिवराम वर्मा ने कहा कि कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते राज्य सरकार द्वारा गाइडलाइन की पालना करना हम सब की जिम्मेदारी है। घर से मास्क पहनकर ही निकलना चाहिए। वहीं उपखंड अधिकारी ने व्यापार मंडल से कहा, बगैर मास्क के आने वाले लोगों को सामान देने से रोका जाए। इस मौके पर तहसीलदार अमीलाल यादव, थाना अधिकारी सत्येंद्र कुमार, सहायक अभियंता हंसराज, डॉक्टर ओपी धानिया उपस्थित रहे। क्या ये सीएलजी की बैठक आज इस परिप्रेक्ष्य में रखती है कि हमारे यहाँ कोरोना के जो पॉजिटिव केसेस हैं वो ज़्यादा आ चुके हैं। सांडवा में भी जैसे 30-35 आए हैं, हमारे यहाँ भी 18-20 आए हैं। तो इसके लिए इन सदस्यों से हमने निवेदन किया है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, मास्क लगाएं और जो पॉजिटिव केसेस आए हुए हैं जो घरों में हैं उनकी भी ये लोग ही निगरानी रखें, ताकि उनसे न तो कोई दूसरा मिलने आए और उनसे कोई दूसरा व्यक्ति संक्रमित नहीं हो और वो लोग भी बाहर नहीं जाएंगे। जूनियर शूटिंग बॉल प्रतियोगिता में चूरू ने जीता विजेता का खिताब। 39वीं राजस्थान शूटिंग बॉल प्रतियोगिता के जूनियर वर्ग में चूरू रही दूसरी बार विजेता। अलवर के तिजारा में हुई प्रतियोगिता। टीम के रतनगढ़ पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। रतनगढ़ 39वीं राजस्थान शूटिंग बॉल जूनियर पुरुष व महिला वर्ग प्रतियोगिता का आयोजन अलवर जिले की तिजारा तहसील के हसनपुर में हुआ। 9 अप्रैल से 11 अप्रैल तक हुई प्रतियोगिता में जिले की पुरुष वर्ग की टीम ने अव्वल प्रदर्शन करते हुए दूसरी बार चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। फाइनल मुकाबले में दौसा को चूरू की टीम ने 15-9 व 15-7 से हराया। कोच केडी पठान व प्रभारी गोविंद के नेतृत्व में टीम ने यह उपलब्धि हासिल की है। इस उपलब्धि पर क्षेत्र के खेल प्रेमियों में हर्ष की लहर देखी गई। वहीं टीम के सोमवार को रतनगढ़ पहुंचने पर जिला शूटिंग बॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष राज खान, सचिव अशोक गौड़, कोषाध्यक्ष रामावतार शर्मा, शारीरिक शिक्षक अशोक आलड़िया, रजनेश विशाल, निखिल शक्ति सिंह, अजय महेंद्र, प्रमोद विशाल समरिया ने खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया। महात्मा ज्योतिबा फूले दंपति को भारत रत्न देने की उठी मांग। सैनी समाज अतिथि भवन में महात्मा ज्योतिबा फूले की मनाई 194वीं जयंती। रतनगढ़ हनुमान पार्क के पास स्थित सैनी समाज अतिथि भवन में सैनी समाज के तत्वाधान में महात्मा ज्योतिबा फूले की 194वीं जयंती मनाई गई। फूले दंपति के चित्र के समक्ष समाज के लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की। सैनी समाज के संरक्षक मदन लाल कम्मा के मुख्य आतिथ्य में हुए कार्यक्रम में अध्यक्ष ओम प्रकाश टाक, सैनी समाज कर्मचारी व अधिकारी सेवा संस्थान के अध्यक्ष गौरी शंकर खडोलिया, जिला शैली समाज के किशनलाल राखसिया एवं गौरी शंकर कम्मा मंचस्थ अतिथि थे। इस दौरान वक्ताओं ने समाज सुधार के लिए शिक्षा का महत्व बताया तथा फूले दंपति के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके मार्ग पर चलने का आह्वान किया। इस मौके पर पार्षद पुरुषोत्तम इंदौरिया, श्रवण सैनी, रेखा सैनी ने अपने विचार प्रकट करते हुए फूले दंपति को भारत रत्न से सम्मानित करने की भी मांग की। इस अवसर पर नवयुग मंडल के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र सोलंकी, नगेंद्र गौड़, नंदलाल गौड़, तिलोक कम्मा, ललिता सैनी सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन परमेश्वर गौड़ द्वारा किया गया। और महात्मा ज्योतिबा फूले के बारे में परमेश्वर जी ने बताया 194 जयंती अपन मनाने जा रहे हैं। इन महात्माओं की जयंती मनाने का अपना एक मकसद है कि लोगों में बिदासर पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीम ने की रात्रि गश्त। नाइट कर्फ्यू की पालना में बंद करवाई दुकानें। कोरोना की दूसरी लहर के चलते प्रशासन हुआ अलर्ट। चूरू के बिदासर में रविवार रात नाइट कर्फ्यू की पालना में पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीम ने
रात्रि गश्त लगाकर खुले प्रतिष्ठानों को बंद करवाया एवं दुकानदारों को नाइट कर्फ्यू की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान तहसीलदार अमीलाल यादव, बिदासर थानाधिकारी सत्येंद्र कुमार की संयुक्त टीम ने शहर के गांधी चौक, नगीना बाजार, स्टेशन रोड सहित विभिन्न स्थानों पर गश्त लगाकर लोगों को नाइट कर्फ्यू की पालना के लिए समझाइश की। हमारी जॉइंट एनफोर्समेंट टीम जो है वो नाइट कर्फ्यू की पालना के लिए निकली हुई है। तो 9 बजे के बाद में बाज़ार बंद होने के आदेश हैं, कुछ दुकानें बंद हो जानी चाहिए और नाइट में ज़्यादा मूवमेंट किसी का नहीं होना चाहिए। उस पालना में टीम निकली हुई है। लायंस क्लब ने निकाला गणगौर का बनोरा। चूरू, राजस्थान की एक खूबसूरत परंपरा गणगौर। बेटियां हो या बहुएं, हर नई ब्याहता 16 दिन की गणगौर खूब धूमधाम से पूजती है। गणगौर जैसे पर्व ही राजस्थान को रंगीला राजस्थान बनाते हैं। इसी परंपरा को जिंदा रखते हुए आज लायंस क्लब द्वारा गणगौर का बनोरा विजय लक्ष्मी पारिक द्वारा निकाला गया। लॉकडाउन के कारण बेटी बहू के घर पर रहने से उन्हें भी इस परंपरा के बारे में जानकारी मिले और आने वाली पीढ़ी भी राजस्थान की खूबसूरत रीति रिवाज के बारे में समझे। बनोरा निकालने का यही मुख्य उद्देश्य था। क्लब अध्यक्ष निर्मला मंडाईवाला, सचिव संगीता वर्मा सहित रूपम, शशि, ललिता, मीना, अलका, उर्मिला, महिमा, मंजू, सलोनी, आस्था, निहारिका, सरिता, अनुभा, सोनू सहित अनेक महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का आयोजन कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ किया गया। गणगौर राजस्थान का एक लोक त्योहार है जो कि बहुत रंगीला और खूबसूरत त्योहार है। और इसमें जब बच्चियां शादी होके आती है तो घर आती है और 16 दिन गणगौर खूब धूमधाम से पूजी जाती है और नई दुल्हन गणगौर का उद्यापन करती है। तो आज जैसे हमारी बहुरानी वो सलोनी है, उसने 15 तारीख को गणगौर का उद्यापन रखा है। तो इसी संदर्भ में हम लोगों ने आज गणगौर का बनोरा निकाला है और खूब धूमधाम से नाच गान कर रहे हैं। और ये राजस्थान का बहुत ही खूबसूरत और रंगीला त्योहार है जो और देश में और अपनी इंडिया में और कहीं भी नहीं मिलेगा। और इसलिए हम लोग राजस्थानी कल्चर को बहुत प्यार करते हैं और इसलिए आज हम लोग सब इकट्ठी होके ये गणगौर का बनोरा निकाल रहे हैं। राजस्थान का प्रसिद्ध त्योहार है और नई जिसकी शादी हुई होती है वो धूमधाम से इसको अपने पीहर आके मनाती है। हमारे लायंस क्लब में भी हम लोग एक सामाजिक कार्यक्रम रखते हैं, तो उसी उपलक्ष्य में हमने आज ये गणगौर का बनोरा रखा है। सुजानगढ़ उपचुनाव कारण सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने भी संभाला मोर्चा। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में मांगे वोट। सांसद राहुल कस्वां, राजेंद्र राठौड़ भी डटे हैं रण में। सुजानगढ़ उपचुनाव के लेकर जहां कांग्रेस और बीजेपी सहित अन्य पार्टियों के नेता चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं, तो वहीं भाजपा की ओर से अब सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने भी मोर्चा संभाला है। सांसद सुमेधानंद ने भाजपा प्रत्याशी खेमाराम मेघवाल के समर्थन में बिदासर के कई जगहों पर नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया और भाजपा को वोट देने की अपील की। तो वहीं दूसरी ओर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, सांसद राहुल कस्बा भी चुनावी रण में डटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं वसुंधरा सरकार के समय और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डेवलपमेंट और विकास के काम किए, उन विकास के कार्यों को देख करके और कांग्रेस की 28 महीने की असफलता, कांग्रेस के झूठ, इन दोनों मुद्दों को लेकर के पब्लिक के बीच में जा रहे हैं और जिस प्रकार की प्रतिक्रिया जनता की मिल रही है, मैं सुजानगढ़ के लगभग 25-30 गाँव में घूम चुका हूँ और वहाँ लोगों के बीच में बैठता हूँ, चाय की थड़ियों पर, गांव में, गलियों में, ढाणियों में जा कर के रुकता हूँ। लोग कांग्रेस से तंग परेशान हैं, चाहे बिजली के मुद्दे को ले लो, किसानों के कर्जों को माफ को ले लो, चाहे बिलों को ले लो या फिर गायों के अनुदान को ले लो, किसी भी क्षेत्र में विकास का काम कोई भी नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में और जहाँ कार्य की बात है, देश में, हमारे प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था वो समाप्त हो चुकी है। तो ऐसी दिशा में मैं समझता हूँ कि बदला लेगी जनता, क्योंकि कांग्रेस तो दो धड़ों बटी हुई है। आज भी खींचातानी चल रही है और वहाँ के मंत्री जिस प्रकार का व्यवहार लोगों के साथ कर रहे हैं, अभी कल वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे यहाँ से जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने 5 लेक्चरर को जिस प्रकार से बिठा करके उनका अपमान किया, बेइज्जती की। कोई कर्मचारी किसी के घर में अगर काम से जाता तो साहब कैसे कह देंगे उसको, तुम क्यों आए हो, मेरे से समय लेके क्यों नहीं आते हो। छुट्टी लेकर के आने वाले व्यक्तियों के साथ में इस प्रकार का तो ये अहंकार का बदला सरकार के खिलाफ है और पब्लिक इसका बदला लेगी। मैं समझता हूँ कांग्रेस सरकार के अंदर 3 सीटें जाएंगी और भाजपा जीतेगी। परंपरा है
और धीरे धीरे मतों का ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लगातार हो रहा है। 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए विकास के कार्य और इन 2.5 साल की सरकार में इस सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की दुर्गति और कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने के लिए ओछे हथकंडों पर आ रही है, ये सारी बातें सिद्ध करते हैं कि अब ये चुनाव जो कांग्रेस हार की तरफ बढ़ना जो प्रारंभ हुई है, बुखलाहट का चुनाव बनता जा रहा है। कांग्रेस के मंत्री अपने अपने विभाग के कर्मचारियों को बुलाकर धमकाने का काम कर रहे हैं और येन केन प्रकरण सरकारी मशीन का दुरुपयोग करके चुनाव जीतने की जुगत बढ़ा रहे हैं। यहाँ का किसान बदल चुका है, यहाँ का नौजवान बदल चुका है, क्योंकि इस 2.5 वर्ष में एक फुट्टी कोड़ी भी विकास का काम यहाँ हुआ नहीं। कल स्मृति ईरानी की बड़ी सभा होगी और उस सभा के बाद में भारतीय जनता पार्टी का प्रथम और तेजी से आगे बढ़ेगा। गैस के टैंकर से फाटक क्षतिग्रस्त, सड़क के दोनों ओर लगा जाम, मालगाड़ी के आगमन पर फाटक बंद करते समय हुआ हादसा। टैंकर से पड़िहारा में रेलवे फाटक हुआ क्षतिग्रस्त, मौके पर आई सुजानगढ़ आरपीएफ ने टैंकर किया सीज। रतनगढ़ रेलवे फाटक बंद करते समय एक चालक द्वारा दिखाई गई जल्दबाजी काफ़ी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई। रतनगढ़ से सुजानगढ़ की ओर से जा रहे गैस से भरे टैंकर की टक्कर से फाटक क्षतिग्रस्त हो गया, जो 3 घंटे बाद दुरुस्त हुआ। घटना पड़िहारा कस्बे में रणदीप सर की ओर स्थित फाटक की है। घटना के अनुसार रविवार की शाम एक मालगाड़ी के आगमन पर रेलवे प्रशासन द्वारा फाटक को बंद किया जा रहा था। इसी दौरान रतनगढ़ से सुजानगढ़ की ओर जा रहे गैस से भरे टैंकर के चालक ने जल्दबाजी दिखाते हुए फाटक बंद होने से पहले पटरियों को पार करने का प्रयास किया, लेकिन फाटक के बैरियर टैंकर की टक्कर से क्षतिग्रस्त हो गए। उसके बाद फाटक के दोनों ओर मेगा हाईवे पर वाहनों का जाम लग गया। करीब 3 घंटे बाद फाटक दुरुस्त हुआ और उसके बाद आवागमन पूर्णतः सुचारू हो पाया, लेकिन बीच बीच में रेलवे ने आवागमन को दुरुस्त करने का प्रयास भी किया। सूचना पर सुजानगढ़ आरपीएफ पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। पुलिस ने रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर टैंकर को सीज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी के साथ मैं मुनालाल राव, आप बने रहिए एशियन टीवी में। धन्यवाद।